तो आपने ये देखा था, ये मैंने आपको समझा दिया था। चलो वापस चलते हैं फिर से और आगे बढ़ेंगे। किस टाइप के सवाल कर रहा है, कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे फॉर्मूले लगाता है। यहाँ देख लो, a इज इक्वल टू 45, h इज इक्वल टू 10। अभी h इज इक्वल टू 10 ये है। जब आपने इसको यहाँ पे 10 से डिवाइड किया है तो फॉर्मूले में आपने देखा होगा कि आप 10 से मल्टीप्लाई भी करते हो, यहाँ h से मल्टीप्लाई करते हो। इसीलिए करते हो क्योंकि वो जिस नंबर से आपने, क्योंकि सबका समेशन में आ रहा है ना, वो सबका सम कर रहे हो। जब आपने डिवाइड कर दिया है तो वो नंबर तो आएगा ही नहीं। तो फाइनली क्या करते हो आप, 10 से मल्टीप्लाई कर, 10 से मल्टीप्लाई करने मतलब कि सबकी, भाई ये मान लो 20, 30, 40, 90 ऐसे है। अब आपको दिखाई दे रहा है सबको प्लस करना है, तो एक चीज बताओ मुझे, सबसे 10 कॉमन ले लो। अब चुपचाप 2 + 3 + 4 + 9 ऐड कर दो, कितना आएगा, 2 3 5 4 9 9 9 18। अब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 180 आ जाएगा। अब अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये भी 180 आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? भाई मैंने क्या किया, इसको 10 10 से डिवाइड किया। डिवाइड करने से मुझे मिलेगा क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2 3 4 9 आ गया। अब ये हल्के नंबर है, अगर सच पूछो तो हल्के ये भी हैं। पहले नंबर को देखो ना, 0 को छोड़ दो तो आपको ये नंबर मिल जाते हैं। अब इनका ऐड कर दो तो आपको 18 मिल गया। तो लेकिन हाँ, 10 या इस तरह का नंबर होता है तो हमें वैसे भी दिखता है कि यार मैं तो इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। लेकिन यही अगर 15, 25, 35 ऐसे करके नंबर आता है ना, तब थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ तो 0 लगाना बड़ा आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 5 कॉमन लेते हो, यहाँ पे 5 कॉमन लोगे, 5 कॉमन लोगे तो कितना आएगा, ऐसे नंबर आएंगे ना। और इन सबको ऐड करना इजी होता है। आई होप ये सारे नंबर, ये फॉर्मूले पता है ना, n+1/2, n+1, 2n+1/6 या n+1/2 का होल स्क्वायर, ये पता है कि नहीं? हेलो, अरे बाप रे, ये नहीं पता है। ये इसलिए नहीं पता है क्योंकि सीक्वेंस सीरीज में आपने स्पेशल सीरीज आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज मुझे एग्जाम खत्म होने के बाद, लिसन, मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग यहाँ बंद कर, ध्यान देना। 1/n और यहाँ n से मल्टीप्लाई करता है सिग्मा Fi(xi², यहाँ जो xi का स्क्वायर ये वाला निकला हुआ है सिग्मा Fi(xi), और साथ में यहाँ पे क्या करता है, ये ध्यान देना, माइनस करने की बात करता है। तो सिग्मा Fi(xi), भाई ये वाला सिग्मा Fi(xi), ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट या जो निकालोगे इसका स्क्वायर, याद रखना, ध्यान से सुन लो पूरी बात, फिर से बोलूंगा मैं। n और सिग्मा और Fi(xi) का स्क्वायर, Fi(xi), दोनों में फर्क है, Fi(xi), Fi का स्क्वायर नहीं करना है। और यहां पे क्या करना है, माइनस Fi(xi) का होल स्क्वायर, सिग्मा Fi(xi) का होल स्क्वायर। तो चलो यहाँ पे मैं अभी दिखा दूं आपको, ये पीछे फॉर्मूला होगा यार, अभी रुको मैं दिखा दूं। पहले फॉर्मूला जानना जरूरी है, फॉर्मूला नहीं जानते हो तो फिर कैसे करोगे। ये वाला देखो, मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। ये कैसे आया, बहुत कैलकुलेशन वगैरह की हुई है अच्छे से, ठीक है, वो आप सीख जाओगे। यहाँ पे n से डिवाइड कर दिया, वो आप एक काम करना, इसको सीखना, नहीं आएगा समझ में तो मेरे से पूछ लेना। कभी कभी ये वाला भी लगाएंगे फॉर्मूला, अगर आप ध्यान दो प्लीज। ये क्या है, Fi(xi) का स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर। भाई x बार क्या है, मीन है। x बार क्या है, मीन। अब एक चीज बताओ, क्या मैं इस मीन की जगह पे ऐसा नहीं लिख सकता क्या, Fi(xi) डिवाइडेड बाई सिग्मा Fi, ये मीन होता है कि नहीं? अरे बोलो यार, और साथ में स्क्वायर है तो लो जी स्क्वायर। अब एक चीज और बताओ मुझे, क्या मैं सिग्मा Fi की जगह पे n नहीं लिख सकता, n वही होता है। तो जरा गौर से देखो, क्या ये नहीं है इस बॉक्स के अंदर, है ना। अब जब ये n का स्क्वायर होगा, नीचे नीचे n का स्क्वायर है, सुनना ध्यान से, जब नीचे n का स्क्वायर अगर यहाँ आ गया, ध्यान से सुनना, अब आपको मजा आने वाला है। इस n स्क्वायर को बाहर कर लो,
अब यहाँ तो 1/n लिखा हुआ है बाहर, ठीक है, और यहाँ n स्क्वायर आ गया, तो ये क्या कर रहा है, बड़ी समझदारी से बोलता है कि भाई मैं एक काम करता हूँ, n स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ, 1/n स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ। अब जब ये बाहर ले लोगे तो इसके पास क्या बचेगा, इसके पास तो 1/n ही था ना, और इसके पास 1/n स्क्वायर है। तो जब आप बाहर ले लोगे 1/n स्क्वायर बाहर ले लोगे, तो आपको यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए वो n आया था। याद है मैंने यहाँ बताया, ये रहा n, देखो ये n, ये n अंदर आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई। ध्यान से सुन लो, आगे सुनो। फिर उसके बाद ये तो था सिग्मा स्क्वायर, और जैसे आप सिग्मा की वैल्यू निकालोगे, ये जो 1/n स्क्वायर यहाँ पे आ रहा था, ये भी 1/n हो जाएगा, क्योंकि इसका भी तो रूट करोगे ना, तो 1/n स्क्वायर से 1/n हो जाएगा। और फिर ये सिग्मा fi xi का स्क्वायर, सिग्मा fi xi स्क्वायर, और इस साइड में जो मीन वाले से निकाले थे आप, क्योंकि इसका n तो बाहर ले गए आप, n स्क्वायर तो बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, सिग्मा fi xi होल स्क्वायर। नहीं आया समझ में? ठीक है, थोड़ी ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओ, मैं हेल्प करूंगा आपकी, घबराना नहीं। कौन सा सेकंड स्टेप, ये 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 अरे भाई, तो इसको और आगे जाना पड़ेगा, तुम वहीं से मत पढ़ना शुरू करो, तुम्हें लगे पता नहीं कहाँ से आ गया ये शुरुआत। हाँ अभी बता देता, हाँ ठीक है, बताओ बताओ कहाँ से समझ, मुझे लगता है n स्क्वायर तुम्हें समझ में नहीं आया है ना, एम आई राइट? बोलो यार। हाँ चलो भाई, पहले यहाँ देख लो क्या है, यहाँ पे आपको 1/n दिखाई दे रहा है, मतलब मैं अगर ऐसे ऐसे लिखूंगा तो और अच्छा लगेगा आपको, fi xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n चलेगा, माइनस सिग्मा fi xi का होल स्क्वायर, और मैं इस n का भी होल स्क्वायर लिखने के बजाय मैं नीचे n स्क्वायर लिख दे रहा हूं, ये ठीक है कि नहीं? ओके ओके, ये सिग्मा स्क्वायर है। ओके, अब मैं एलसीएम लेता हूं, एलसीएम लूंगा तो यहाँ क्या आएगा, n सिग्मा, मैं समझ गया था तुम्हारी दिक्कत क्या है, मैं जो मुंह एक्चुअली उसको मैं मुंह से बोल दिया, मुझे ऐसा लगा कि आप समझ जाएंगे। ये समझ में आया कि नहीं, बोलो। अब मैं इस n स्क्वायर को बाहर ले लेता हूं, क्योंकि इसमें सिग्मा उग्मा का कोई लफड़ा ही नहीं है, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, और इस पूरे को ब्रैकेट में लिख दो, n सिग्मा fi xi स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सिग्मा fi xi का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? तो बचा क्या है फिर, इसमें दिखाने के लिए क्या बचा है, वन रूट करना है बस, सिग्मा इज इक्वल टू, ये 1/n स्क्वायर है तो 1/n हो जाएगा, ये n है तो ऐसे ही रहेगा, ये इसको रूट में डाल दो, बस खत्म, n सिग्मा fi xi माइनस ब्रैकेट सिग्मा fi xi का होल स्क्वायर। बस, अब तो क्लियर? हाँ, जहां भी दिक्कत आए मुझे बताओ, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा, पूरी चीजें बताऊंगा, लेकिन वही है कि आप खुद भी याद करना है। और हाँ, अभी मैं आप लोगों को एक चीज नहीं बताया हूँ, जो कि शायद मुझे साल के शुरू में बताना चाहिए था, हाफ ईयरली में बताना, ठीक है, और इसका स्क्वायर यहाँ पे है। बस आपको एक चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे h, अरे क्या फर्क पड़ता है भाई, h से जहां आपने h से डिवाइड किया था वहां से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बाकी तो सारा कुछ वही है। और इस ये वाला सवाल जो है आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ, कैलकुलेट मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आपके फाइनल एग्जाम में यही सवाल आ रहा है, यही सवाल आ रहा है, देख लो अच्छे से क्या करने जा रहा है, मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और निकालने के लिए तैयार हो जाओ। क्लास फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, ध्यान ध्यान देना, बस थोड़ा सा ध्यान देना, आपको अच्छा समझ में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अरे चल जाए यार, क्यों परेशान कर रहा है।
ये थोड़ा ये देखो क्वेश्चन में ऐसे आता है, लेकिन आप वर्टिकल लिखते हो, ठीक है ना। ऐसे में हमारी आदत पड़ी हुई है वर्टिकल में लिखने की, और हमें यार क्या हो रहा है इसमें। हाँ, यहाँ बता भी रहा है मीन एज्यूम्ड मीन 65 है, H10 है। H10 क्यों लिया यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको, देखो क्लास इंटरवल में, ठीक है। इसका इसका डिफरेंस 10 का आ रहा है, तो अभी कैसे आएगा दिखाई दे जाएगा तुम्हें। Fi पहले निकाल लो, Fi तो ऑलरेडी गिवन है। अब निकालते हैं मेरे Xi, है ना। क्या निकालते हैं, Xi। तो Xi निकाल लिया, तो Xi तो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट आता है। अब शॉर्टकट क्यों है वो मैं बताने चल रहा हूं। आपको मीन निकालने के लिए क्या निकालते हो आप, सिग्मा Fi Xi डिवाइडेड बाय n, यही था ना। बस यहाँ पे शॉर्टकट ये बोलता है भाई इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू मैं नहीं लेता, मुझे जरूरत नहीं है इसका मल्टीप्लाई कर करके कि यहाँ पे ये बनाओ और फिर उसको यहाँ पे सिग्मा Fi Xi लिखो। बोलता है शॉर्टकट है ये, और इजी बना रहा हूं मैं इसको, बिल्कुल बनाएगा इजी। चलो देखते हैं क्या करता है। अब x का पल्ला छोड़ देता है, y पे आ जाता है। y को क्या करता है, एज्यूम्ड मीन लिया इसने 65। एज्यूम्ड मीन कितना लिया, 65 लिया। 65 क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो मिड वाला नंबर क्या आता है, 1 2 3 4, ये चौथा नंबर आ जाता है। और एक्चुअल भी फिर यही होगा मीन। तब इसने क्या किया, xi माइनस 65, ध्यान देना प्लीज। और ऐसा करने पे इसको क्या मिलता है जरा गौर से देखो, xi 35 है, 35 माइनस 65 कितना आता है, कितना आता है भाई, 30 आता है। 45 माइनस 65 कितना आता है, 20 आता है। तो आप क्या देखते हो, सब में 30 20 से करके आया हुआ है, ऐसे आया हुआ है। तो साफ साफ दिख रहा है उसने 10 से डिवाइड कर दिया, बोला और छोटी वैल्यू बना देता हूँ, और शॉर्टकट तो है ही ना, नाम ही शॉर्टकट है। ये वही h है जिस h से लास्ट में मल्टीप्लाई किया है, आपको याद आया भी। यहाँ पे 1/n था, और रूट के अंदर जो मसाला था आपको पता ही है, तो उसने क्या किया, यहाँ h से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वही h है जिस जिस h से आप डिवाइड किए हो 10 से, वही 10 है ये। वो अपना असर छोड़ेगा नहीं, यहाँ पे लेके आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। yi आ गया, yi का स्क्वायर निकालो। yi ये रहा अपने पास, और आपको सबको पता है माइनस वाइनस कुछ नहीं होता, सबको स्क्वायर कर दो, सबको स्क्वायर कर दिया, आ गया ये y का स्क्वायर। अब ये बोलता है एक fi yi निकाल लो और एक fi y का स्क्वायर निकालो। देख लो दोनों का, याद रहे इसका तो होल स्क्वायर करना पड़ता है, सिग्मा का मतलब ये 15 जो आया हुआ है, इसमें स्क्वायर का रोल बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या है, पूरे का स्क्वायर भी तो करते हो। सिग्मा fi का पूरे का स्क्वायर करोगे तो क्या अपने आप ही प्लस आ जाएगा, है ना। अच्छा, फिर इसके बाद फिर एक चीज और भी तो है आपके पास, fi का स्क्वायर, y और कुछ नहीं, वो है जैसे आपका xi का स्क्वायर होता था वैसे y का है, क्योंकि आपने y में कन्वर्ट कर लिया माइनस कर करके। तो ये पोर्शन आ गया। अब देखो शॉर्टकट क्यों बोला जा रहा है, रकम बड़ी बड़ी है, नंबर बड़े बड़े हैं, लेकिन फिर भी हमने उसको बहुत छोटे छोटे नंबरों पे ले आए। देखो कहाँ पे लेके आ गए आप, छोटे छोटे नंबर, कितना आसान हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन, इसीलिए इसका नाम शॉर्टकट है। अब सबसे पहले तो मीन निकालने की बारी आती है। क्या निकालना है, मीन, एक्चुअल मीन। तो एक्चुअल मीन में क्या है, जो आपने मीन सोचा हुआ था, जो कि 65 लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, आपको पता ही है सिग्मा fi डिवाइडेड बाय n, ये रहा देखो, और इनटू h करते हैं, h इज 10। सिग्मा fi कितना था, 15 निकाले थे ना, -15। हाँ, तो -65 -15/n कितना, 50 है, गुणा में 10, तो ये 5 आएगा, 5 दिए 15, 3 65 में से 3 गए 62, 62, तो ये 62 आ गया। ओके, तो 62 आ गया है। अब आती है बारी n स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर की। अब कुछ बच्चे बोल रहे ये क्या मुसीबत है, एन एच स्क्वायर कहाँ गया। अरे भाई वही एक फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। आपने ये पढ़ा है सिग्मा क्या था, पहले तो 1/n था, ध्यान देना प्लीज, आप जानते हो लेकिन फिर से करा रहा हूँ, कोई बात नहीं।
यहाँ n लिखा, यहाँ रूट कर दो सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर, यही था। अब जब वो बोलता है सिग्मा, अच्छा ऊपर से एच से मल्टीप्लाई करना है, एच से कर दो मल्टीप्लाई, यही कर देना है। अब जैसे आप सिग्मा स्क्वायर करोगे तो ये एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर नहीं हो जाएगा, और ये जितना ब्रैकेट का सामान है आप ऐसे लिख दो बिना ब्रैकेट के, बस खत्म। बाकी तो सब एज इट इज है। ये एन से इसको काट मत देना, नहीं तो तुम्हें काट देगा ये। इसको उड़ा मत देना, ब्रैकेट के बाहर दिख रहा है भाई, इसके पास नहीं है एन, इसी का एन स्क्वायर था, याद है, जिसको हम बाहर रखे थे, और इसी एन स्क्वायर की बदौलत ये एन यहाँ पे आया था एलसीएम के केस में। अरे भाई बोलो, हाँ ये स्क्वायर कर देना। चलो आई होप ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको। कुछ कुछ जगह फॉर्मूले इधर उधर कर दिए हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। मैं चाहता था कि आप फॉर्मूलों को जानो, कैसे जनरेट हुआ है, क्यों आ रहा है ऐसा। थोड़ा सा उसमें घुसोगे नहीं ना तो आप रट्टा मार नहीं पाओगे, और आप वहाँ पे विचलित हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कि मैं कैसे करूँ। देखो सिग्मा स्क्वायर करते कहानी खुल गई बिल्कुल। 10 का स्क्वायर 100, 50 का स्क्वायर कितना होगा 25 स्क्वायर 2500। यहाँ n है तो n के लिए 50 लिख दिया, और ये सिग्मा एफ वाई आई स्क्वायर 105 है, माइनस है बीच में माइनस है, और साथ में -15 का स्क्वायर 225, तो ये माइनस ही रहेगा, 225 माइनस कर दिया, ठीक है। ये ऊपर क्या है 100/2500, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 25 ही लिखा हुआ है इसीलिए यहाँ पे 1/25 ले, ठीक है। ये मल्टीप्लाई वगैरह कर देना, ये सब आ गया 201। अब 201 के क्या किसकी वैल्यू है, सिग्मा स्क्वायर की, तो सिग्मा की वैल्यू के लिए 201 का रूट 14.18। ये आपका रूट करना आता ही आपको। क्या आपने इस वाले शॉर्टकट मेथड से कोई सवाल किया है? नहीं किए हो? एक करते हैं कोई सा भी एक, आपकी मर्जी, एक करेंगे, मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा, डोंट वरी। ये देखो इसी का भाई, फाइंड मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। मिल गया ना एक सवाल। बस आप आज का यही काम है, और अभी का काम है। मैं आपको दे रहा हूँ टाइम, सफिशिएंट टाइम दूंगा, 10 मिनट दे, 10 मिनट ले लो, 5 मिनट लेना 5 मिनट, 15 मिनट लेना 15 मिनट, करोगे ईमानदारी से? हाँ, डोंट गूगल प्लीज, गूगल नहीं करना, प्लीज गूगल नहीं करना, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, मुझे जल्दी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जल्दी करो, लेकिन कोशिश करो कि जल्दी करो, क्योंकि आपको एग्जाम भी लिखना है, ठीक है ना। सारे काम बिल्कुल जो अभी एग्जाम्पल किया था हमने, बिल्कुल वही काम करना है। घबराओ मत, डरो मत, यू कैन डू। और वैसे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो वैसे भी एज्यूम मीन किस वाले का लोगे, चौथा ले लेना यहाँ के, इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, 80, सॉरी 85, अरे तो 5 5 का डिफरेंस में है, तो चलो ठीक है, डेसिमल में आएगा, कोई बात नहीं, करो, स्टार्ट हो जाओ। रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ आपके सर वगैरह। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसमें डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं, बस डेसिमल का कमाल है। ये 32.5 कर देना, और इसको कर देना 36.5, इसको कर देना 36.5, और 40 वाला क्या हो जाएगा 40.5, ये 40.5 से 44.5। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। अब बाकी की कार्रवाई सेम, बाकी सारा काम बिल्कुल सेम, कोई खास उसमें दिक्कत नहीं है। और एक काम करेंगे, अब ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे, बोर हो जाओगे नहीं तो। सुन रहे हो मेरी बात, ध्यान से सुनो। आप मैक्सिमम क्वेश्चन करो, मैक्सिमम क्वेश्चन जो हो सकते हैं करो, और कोई दिक्कत आए, मुझे लगता है कि शायद आप ये सवाल सब टाइम पूछोगे, तो मैं कल करा दूंगा, जो भी पूछोगे सब करा देंगे, ठीक है। शायद ये वाले सवाल में, इस वाले सवाल में सम टाइम पूछोगे, हर साल पूछते हैं बच्चे, ये वाला सवाल हर साल पूछते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल पूछ लोगे तो ठीक है, नहीं तो कल मैं इसका वेरिएंस और सॉरी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना कल सिखाऊंगा, बहुत इजी है, कल ही खत्म हो जाएगा,
ठीक है ना, एनालिसिस फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, CV निकालते हैं। CV क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, काफी कुछ सीखोगे, कंपैरिजन सीखोगे शायद आपके उसमें जो है ना, कंपैरिजन ऑफ टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद सेम मीन और डिफरेंट वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, शायद ये सिलेबस से डिलीट किया हुआ है, लेकिन मैं पूरा कराऊंगा, घबराओ मत, पूरा पढ़ेंगे, मस्त मजा आएगा। ठीक है ना, तो चलो आज की क्लास खत्म करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप अच्छा करेंगे। ठीक है, कर लेना जब भी आपको थोड़ा थोड़ा समय मिले। एक ये इन सवालों में क्या है, इन सवालों में क्या बड़े बड़े सवाल हैं, और मुझे खूब अच्छे से मालूम है स्टैटिस्टिक चाहे आप करो या मैं करूं, कोई भी करता है ना, बड़ा बोरियत महसूस होती है। लेकिन जब आप सिर्फ 2 सवाल करते हो ना, ओनली 2, तो आप आराम से कर लोगे। लेकिन अगर मैं पूरी एक्सरसाइज करने के लिए बोलूंगा ना, तो बिल्कुल बोर हो जाओगे। मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, तो ये है, टेंडेंसी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग क्या करो, 2 अभी कर लो, 2 अगले दिन सुबह करो, 2 फिर शाम को कर लो, ऐसे ऐसे करके काम लेकिन पूरा करना है, बच के नहीं जा सकते हो, ध्यान रखना। बचने के चक्कर मत रहना, करना अपना अपने टाइम से करो, लेकिन कल शाम से पहले निपटा देना इसको। ओके, तो कल फिर मिलते हैं। अब खत्म ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। अपनी पढ़ाई करते रहो, 2 2 1 1 सवाल निपटाओ। आप अपनी पढ़ाई करो, अपनी का मतलब है बाकी सब चीजें करो। अभी सिलेबस के चक्कर मत पड़ो, ये सब हो गया है, 1 या 2 क्लास में खत्म, और आप अपनी पढ़ाई करते रहो। मैं भरोसा करता हूँ कि शायद आप लोग अच्छा पेपर लिखोगे। केमिस्ट्री का दिन नहीं बताया था मुझे, 15 को बताया था ना शायद, या मैथ है 15 को? 15 केमिस्ट्री और शायद 12 के 17 या 18 को शायद मैथ है ना। 15 17, ठीक है। कोई किसी तरह की परेशानी है, आप व्हाट्सएप पे भेजो, क्वेश्चन भेजो, समझाऊंगा। क्वेश्चन के अलावा भी ऐसे लाइव में आके पढ़ाऊंगा। तकलीफ मुझे दे दो, अपनी तकलीफ मुझे दे दो। अगर आप मेहनती हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेहनत नहीं करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।